ओके बच्चों, अब ये थ्योरम देखिए, थ्योरम 6.9। एक्चुअली ये पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स है जो आपके सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन इसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स है ये हमें करने हैं। भले इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे लेकिन एग्जाम्पल जरूर करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, तो इन अ ट्रायंगल, यहाँ वर्ड को देखिए क्या कहा है, इन अ ट्रायंगल if square of one side is equal to the sum of squares of other two sides, then angle opposite to first side is a right angle। अभी इसका मतलब है, अगर ये एक कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं भी राइट ट्रायंगल ये वर्ड नहीं कहा है, इसलिए हमें इसको, भले इसका शेप राइट ट्रायंगल का हो लेकिन यहाँ पे हमें क्यू ये 90 नहीं लेना है, ठीक है। अब उन्होंने दिया क्या है, स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो हम लेंगे इफ पी आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अभी पी आर तो हमने ले लिया है फर्स्ट टाइम, अभी अदर टू साइड्स कौन सी है, पी क्यू, फिर पी क्यू का स्क्वायर और दूसरी साइड है क्यू आर का स्क्वायर। तो अगर ऐसा होता है तो देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड। अब ये फर्स्ट साइड का मतलब क्या होता है, तो हमने जो साइड पहले ली है, तो एक्चुअली हम ग्रेटर साइड ही लेते हैं, तो इसको कहेंगे हम फर्स्ट साइड। और इस फर्स्ट साइड का अपोजिट एंगल है एंगल क्यू। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो फर्स्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है वो एंगल होगा राइट एंगल, इसका मतलब उसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स। तो इसका प्रूफ हमें सिलेबस में नहीं है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या था, याद करो, पाइथागोरस थ्योरम में पहले से ही आपको राइट ट्रायंगल देते थे। इसका मतलब हमें पता है कि अगर एंगल बी का मेजर 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, यानी ये जो राइट एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड है उसको AC स्क्वायर, उसको पहले लेते हैं, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम और ये है उसका कॉन्वर्स। तो हम इस कॉन्वर्स के ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज आई थिंक 6.5 है वो, तो वो एग्जाम्पल्स हम लेंगे। तो अभी सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है इसलिए मैंने वो लिया नहीं है। तो अभी क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले लूं, सॉरी ऊपर ले लूं, एक मिनट। हाँ ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल देखिए, PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। तो एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन की फिगर दी ही नहीं है, इसका मतलब आपको सबसे पहले डायग्राम निकालनी पड़ेगी। और मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से ही डायग्राम यहाँ पे निकाल के रखी है, तो ये मत समझना कि ये यहाँ इस क्वेश्चन में डायग्राम दी है, तो आपको डायग्राम निकालनी है। तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और डायग्राम निकालनी है। तो PQR ये राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ तैयार हो रहा है, पॉइंट P के पास। तो ये देखिए पॉइंट P के पास राइट एंगल बन रहा है, तो ये है राइट एंगल। M इज पॉइंट ऑन QR, M ये QR के ऊपर पॉइंट है, सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। तो PM ये QR के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ऐसा थ्योरम हमारा एक हुआ था, याद करो उसे। थ्योरम क्या था, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल टू हाइपोटेनस, यानी इस राइट एंगल से अगर हम हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो ट्रायंगल बनते हैं, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं।
ये फर्स्ट रिजल्ट। और हर एक ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर होता है। तो ये रिजल्ट हमने देखा था और उसको प्रूव भी किया था। तो फिलहाल हमें एग्जाम्पल में क्या प्रूव करना है, PM² इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमें क्या दिया है, ये क्लियर है कि एंगल P का मेजरमेंट हमें 90 डिग्री दिया है और PM इज परपेंडिकुलर टू QR ये भी दिया है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PM² इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक है, अभी देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देख के कभी कभी लगता है कि क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल दिया है। तो चलो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने का ट्राई करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखिए PM² कहाँ है ना, तो PM² है ये। तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल को भी लगा सकते हैं और इस ट्रायंगल को भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे। तो आप जानते हैं PM² हो जाता है PQ² माइनस QM²। कैसे आया है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये राइट एंगल है, उसके अपोजिट में जो साइड है ये, तो ये होती है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो PM² हो जाएगा PQ² माइनस QM²। ठीक है, अभी अगर दूसरे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये है राइट एंगल, तो इसकी अपोजिट साइड PR ये होती है हाइपोटेनस। तो रूल है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू PM² प्लस MR²। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं PM² इज इक्वल टू PR² माइनस MR²। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अभी यहाँ पे PM² इक्वल है, तो हमें लगता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसको हम इक्वल भी करेंगे तो भी हमें ये नहीं मिलेगा। आप करके देखो, PQ² माइनस, देखिए करके देखेंगे, PQ² माइनस QM² इक्वल टू PR² माइनस MR²। तो अब यहाँ हम PQ माइनस QM, इसको आप कितना भी सॉल्व करो आपको ये साइड नहीं मिलने वाली है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, अगर आता है तो मुझे बता देना। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, यानी अगर राइट ट्रायंगल है तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। यानी लगेगा लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर हमारे पास और एक थ्योरम है कि अगर इस राइट एंगल से हम हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो दो ट्रायंगल है, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, ये आपस में होते हैं सिमिलर। तो क्या हम इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो ठीक है, अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमें जो प्रूव करना है इसको मॉडिफाई करेंगे। PM² को हम लिख सकते हैं PM इंटू PM। तो हम यहाँ लिखेंगे PM इंटू PM इक्वल टू QM इंटू MR। इस तरह का एग्जाम्पल हमने किया है, एक बार याद करो, शायद 6.3 एक्सरसाइज में किया था। सो PM अपॉन MR ले सकते हो या QM भी ले सकते हो, इक्वल टू QM अपॉन PM। मैंने कोई मैथ्स का रूल नहीं तोड़ा है। देखो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद PM इंटू PM PM² हो जाता है और MR इंटू QM यहाँ आ गया है। तो अगर हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं तो भी ठीक है। तो अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमें कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। तो अब PM कहाँ है, ये है PM। हमें अभी ट्रायंगल चूज करने हैं जिसको हमें सिमिलर दिखाना है।
और एम आर कहाँ है? एम आर ये है। इसका मतलब हमारा सेकंड ट्रायंगल कंफर्म हो गया है। अब दूसरा ट्रायंगल देखने के लिए देखो क्यू एम कहाँ है? क्यू एम है, ये क्यू एम। और पी एम कहाँ है? ये फिर से पी एम। तो आई बात समझ में? तो हमें कौन से ट्रायंगल लेने हैं? ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। क्योंकि ये जो थ्योरम था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल टू हाइपोटेनस, इसमें 3 रिजल्ट थे। पहला रिजल्ट कौन सा था? कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर होते हैं। और सेकंड रिजल्ट क्या था? ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएगा कंप्लीट यानी होल ट्रायंगल के साथ। और थर्ड रिजल्ट क्या था? तो ये जो सेकंड ट्रायंगल है वो भी सिमिलर होगा ये कंप्लीट ट्रायंगल के साथ। तो फिलहाल अभी तो हम फर्स्ट रिजल्ट को यूज करेंगे, यानी ये जो दो ट्रायंगल है ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो वो कैसे सिमिलर हो जाएंगे ये हम लिखेंगे। तो देखो अभी इसके अभी नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद करो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। इसको हमने लिया था, एक मिनट, इसको हमने लिया था x। तो अगर ये x है और ये 90 है, ये थोड़ा डार्क चाहिए था, ये है x। अगर Q एंगल x है और ये 90 है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अगर ये 90 है, 90 माइनस एक्स है और ये पूरा 90 है तो ये एंगल हो जाएगा x। और ये 90 है, ये x है तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे? तो ये जो पहला ट्रायंगल है इसको नाम देंगे हम ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2। ये सेम कलर हो गए, इसको थोड़ा हटा देती हूँ, कोई अलग कलर चूज करती हूँ, ग्रीन यूज करेंगे। ठीक है। तो ये है ट्रायंगल नंबर 1 और ये है ट्रायंगल नंबर 2। अभी ट्रायंगल 1 का नाम मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, लेकिन जनरली मैं ट्राई करती हूँ कि 90 का एंगल बीच में आ जाए। तो ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्यू से। ओके, ट्रायंगल क्यू एम पी। एंड मुझे दोनों ट्रायंगल अभी डिसाइड करने हैं, उसके नाम करस्पॉन्डेंस के साथ डिसाइड करने हैं। तो अब देखो ये जो सेकंड वाला ट्रायंगल है, सेकंड वाला, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो सिर्फ आपको करस्पॉन्डेंस देखना है। यहाँ Q है x, तो सेकंड ट्रायंगल में Q है P के ऊपर, इसलिए हम यहां लिखेंगे P। ठीक है। तो जब हम नाम लिखते हैं तो करस्पॉन्डेंस चेक करना है। कैसे चेक करते हैं? देखो ये Q के फर्स्ट एंगल का Q, इसमें x एंगल है यहाँ पे Q के पास, तो सेकंड ट्रायंगल में x कहाँ है? P के पास है, तो P लिखना। अभी देखो M, फर्स्ट ट्रायंगल में M के पास 90 का एंगल है, तो सेकंड ट्रायंगल में 90 का एंगल फिर M के पास है, तो यहाँ M लिखेंगे। और फिर बाकी क्या रह गया है? M हो गया, P हो गया और बाकी रह गया है R। तो इस तरह से अगर आप पहले से ही करस्पॉन्डेंस ठीक से लिखते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बाकी सब इजी है। तो इन ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल PMR अभी हम लिखेंगे इक्वल कौन से एंगल से? तो एंगल Q इक्वल टू एंगल, यहाँ पे Q मैंने सिंगल नाम लिया है क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल बना है। तो X है यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल का MPR। P को हमको बीच में लिखना है, तो ये MPR। और इसका रीजन लिखेंगे हम इक्वल टू, अपने X लिखा तो भी चलेगा। और सेकंड एंगल हम जनरली 90 लेते हैं तो 90 एंगल M के पास बन रहा है फर्स्ट ट्रायंगल में, तो इक्वल टू सेकंड ट्रायंगल में भी M के पास ही 90 का एंगल बन रहा है, तो ये हो गया है PMR। यहाँ आप 90 डिग्री लिख सकते हो और ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हो। तो इस तरह से A की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। देयरफॉर ट्रायंगल QMP सिमिलर ट्रायंगल PMR बाय AA criteria for
सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। सो QM अपॉन PM इज इक्वल टू MP अपॉन MR इक्वल टू QP अपॉन PR। अब देखिए हमें PM स्क्वायर चाहिए, तो हम ये फर्स्ट एंड सेकंड रेशो लेंगे। देखो PM और MP दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे क्रॉस करो तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर और QM इंटू MR, QM इंटू MR। देखो तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिल गया है। तो अभी हम लेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आई थिंक वैसे ही दिख रहा है। एग्जाम्पल क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट A। इस प्रॉब्लम में आपको डायग्राम दी है। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल्ड एट A, इसका मतलब यहाँ पे 90 का एंगल ऑलरेडी दिया है, तो आपको लेना है। ठीक है, और फिर आगे क्या कहा है, एंड AC परपेंडिकुलर टू BD। ये है परपेंडिकुलर। ये ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रेड कर दूं, अपनी अपनी पसंद है, अभी अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया AC परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर जहां देते हैं हमारे सामने तुरंत 3 रिजल्ट आते हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। सेकंड रिजल्ट, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा कंप्लीट ट्रायंगल के साथ, और थर्ड रिजल्ट, ये सेकंड वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा कंप्लीट ट्रायंगल के साथ। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लगाना है, ये डिपेंड करता है हमें प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। तो हम देखेंगे हमें कौन से ट्रायंगल लेने हैं। तो यहाँ पे आप गिवन लिखेंगे सबसे पहले, एक मिनट, वाइट, ओके। तो गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में दिया है कि सबसे पहले एंगल A ये 90 डिग्री है, और सेकंड गिवन दिया है AC परपेंडिकुलर टू BD। और हमें अभी प्रूव क्या करना है, तो हम एक एक रिजल्ट को लेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। आई थिंक ये प्रॉब्लम जो हमने इसके पहले किया है क्वेश्चन नंबर 2, वैसा ही मुझे दिख रहा है। तो चलो सबसे पहले हम ट्रायंगल डिसाइड करेंगे जिसको हमें सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे AB स्क्वायर। हाँ, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिखा था वैसे हम लिख लेंगे यहाँ पे AB इंटू AB इज इक्वल टू BC इंटू BD। फिर यहाँ पे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे AB इंटू BD इज इक्वल टू BC इंटू AB। इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हमें कौन से ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ AB, तो तुरंत यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, ये है AB। तो तुरंत हमें पता चलता है कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो ये जो BA या AB साइड है ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, यानी ये होल ट्रायंगल, तो इसका मतलब हमें होल ट्रायंगल लेना ही है। और दूसरा है BD, तो BD कहाँ है, हाँ यस, ये देखो BD, इसका मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमें लेना ही है। अभी ये जो 2 छोटे ट्रायंगल है उसमें से कौन सा ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ देखो BC यानी ये है BC, और फिर से AB यानी ये। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये ट्रायंगल, ये जो छोटा ट्रायंगल है ये हमें सिमिलर दिखाना है ये कंप्लीट ट्रायंगल के साथ। तो हम लिखेंगे अभी प्रूफ। चलो फिर से अभी करस्पॉन्डेंस हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसका नाम हम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम ये जो 90 का एंगल वो बीच में रखते हैं, वैसे नाम लेना है। तो मैं यहाँ D से स्टार्ट करती हूँ, ट्रायंगल, एक मिनट, पेन, हाँ, ट्रायंगल
DAB एंड ट्रायंगल। अभी ये जो ट्रायंगल है ये, इसका नाम हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे देखिए डी एंगल, तो हाँ मैंने आपको एक आइडिया बताई थी, फिर से अगर आपको उसको अप्लाई करना है तो जल्दी से यहाँ पे लिखो x, ये x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये भी हो गया 90 तो ये हो गया है x और ये हो गया है 90 माइनस एक्स। तो इससे क्या होता है, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने में सुविधा होती है। तो देखिए यहाँ पे D पहला ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल, उसमें D है x, उसका मेजर है x। तो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये, इसमें x कहाँ है? a के ऊपर है, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे a। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में a के पास देखो 90 का एंगल बना है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 का एंगल बना है c के पास, तो यहाँ लिखेंगे c। फिर बाकी क्या रह गया है? a हो गया, c हो गया और बाकी रह गया है b। तो इस तरह से हमें करस्पॉन्डेंस चेक करना है। तो इन ट्रायंगल DAB एंड ACB अभी कौन से पार्ट्स इक्वल है? तो एक्चुअली प्रैक्टिकली हमने उसको सिमिलर प्रूव किया है, फिर भी लिखना बाकी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, लिखने के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल लेंगे, क्यों ना D ले ले, बड़े वाले ट्रायंगल का D। हाँ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और छोटे वाले ट्रायंगल को भी मैं मार्क कर देती हूँ, यानी थोड़ा सा प्रूव करने में इजी हो जाएगा। तो ये जब हम हाइलाइट्स करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा एंगल कॉमन है। ठीक है, तो अभी ये बड़ा वाला ट्रायंगल D x है, तो छोटा वाला x कहाँ है? a पर है, इसलिए हमने यहाँ पे a लिखा है। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में a के पास 90 का एंगल है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में a के 90 के पास c है, इसलिए हमने यहाँ पे c लिखा। फिर बाकी रह गया है b। तो चलिए पटापट यहाँ लिखेंगे हम। तो यहाँ पे एंगल D इक्वल टू, और यहाँ D के जगह, यहाँ D का एंगल मेजरमेंट x है ना, तो यहाँ पे x है a के पास, तो हम लिखेंगे एंगल, कंप्लीट टर्म लिखना पड़ेगा, एंगल CAB और इज इक्वल टू x। और सेकंड हम 90 का एंगल लेते हैं, तो एंगल DAB इक्वल हो गया है, एंगल DAB इक्वल हो गया है, देखो यहाँ 90 का एंगल C के पास तैयार हो रहा है, तो एंगल BCA ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल हो गया इसके साथ 90 के साथ। तो इस तरह से ट्रायंगल DAB सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ACB के साथ साइड्स प्रोपोर्शन में। तो DA अपॉन AC इज इक्वल टू AB अपॉन CB इज इक्वल टू DB अपॉन AB। तो चलो हमें चाहिए AB, तो ये है AB, क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू DB। देखिए यहाँ पे रिजल्ट CB और BC सेम है। तो इस तरह से ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया है। अभी सेकंड रिजल्ट भी इसी तरह से प्रूव करना है, तो आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। मैं अभी इसको मिटा रही हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मिटा रही हूँ मैं। तो एक्चुअली सेकंड का जो प्रूफ है वो आप खुद कर सकते हो। चलो बात ठीक है, मैं बताती हूँ। अभी इसको भी मिटा देती हूँ मैं पूरा 90 को छोड़ के। ठीक है, चलो अभी यहाँ देखिए सेकंड, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। फिर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर यानी AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC।
तो इसको हम फिर से रीअरेंज करेंगे। AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो चलो हम ट्रायंगल अभी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले AC कहाँ है? AC ये है। DC है ये। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमारा डिसाइड हो गया है, वो है ये। और BC कहाँ है? BC है ये। कलर अलग चेंज यूज करती हूँ मैं, तो आपको इजी होगा। हाँ, BC कहाँ है? तो BC है ये। और AC कहाँ है? तो AC है फिर से ये। तो इसका मतलब आपको ये दो छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो ऐसा हमने पहले भी किया है, तो अभी भी करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्यों ना हम पहले जैसे लास्ट टाइम में किया था हमने x एंगल लेके, वैसे करेंगे। तो इसको अगर हम x लेते हैं तो ये होता है 90 माइनस x, ये होगा 90, ये होगा x और ये होगा 90 माइनस x। चलो अभी हम ट्रायंगल के नाम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसको हम नाम देंगे, ग्रीन से लिखती हूँ मैं, ये है 1 और ये है 2। तो चलिए फर्स्ट का नाम कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट का नाम आप कैसे भी लिख सकते हो। ट्रायंगल मैं D से स्टार्ट करती हूँ, DAC एंड ट्रायंगल DAC। ओके, तो सेकंड ट्रायंगल क्या होगा? मैं आपको एक हिंट बताती हूँ। आपको एक इजी वे बताती हूँ। एक्चुअली करना चाहिए इक्वल एंगल को चेक, लेकिन अभी इतना समय कहाँ होता है कि x कहाँ है, फिर ये x कहाँ है, फिर 90 माइनस x कहाँ है। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है, इसका नाम मैं D से स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए मैं कैसे जा रही हूँ। हाँ, DCA। ओके, DCA। और सेकंड ट्रायंगल फिर A से बैक जाना है, ACB। आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आप लिख पाएंगे, लेकिन वो ट्रिक है, बेटर वे है आप एंगल को ही इक्वल दिखाइए। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल में D इक्वल है, तो सेकंड ट्रायंगल में A। एकदम इजी है वैसे, ये भी कोई हार्ड नहीं है। अब देखिए D के पास ये D x है, तो ये A भी x है। फिर A है 90, सॉरी हमें A देखना है, A है 90 माइनस एक्स, तो यहाँ 90 माइनस एक्स है B। और C है 90, यहाँ फर्स्ट ट्रायंगल में C 90 है, तो सेकंड ट्रायंगल में भी C 90 ही है। तो इस तरह से भी हम ट्रायंगल के नाम लिख सकते हैं। आप लिखते जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम करते जाएंगे तो आपको ये इजी लगेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिए अभी इक्वल एंगल लिखेंगे। तो सबसे पहले एंगल D इक्वल हो गया है एंगल CAB के साथ, वो एंगल है x। और दूसरा हम राइट एंगल लेते हैं हमेशा, तो एंगल DCA इक्वल हो गया है एंगल ACB के साथ, तो ये है ईच 90 डिग्री। एंड देयरफॉर ट्रायंगल DAC सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ABC के साथ। फिर DA अपॉन AB इक्वल टू AC अपॉन BC इक्वल टू DC अपॉन AC। हमें चाहिए AC स्क्वायर, तो हम ये दोनों रेशो को चूज करेंगे। AC इंटू AC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। तो अगर आपका करस्पॉन्डेंस सही है यहाँ, तो ही आपका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल हो गया है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना आप। मैं इसको मिटा रही हूं। सेकंड रिजल्ट में भी सेम वैसे है, वही थ्योरम यूज होने वाला है। कौन सा? राइट एंगल से हाइपोटेनस के ऊपर जहां जब परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हम इसको नहीं हटाएंगे, ये जो यहाँ पे मार्किंग किया है उसको नहीं हटाएंगे, लेकिन हटाना तो पड़ेगा क्योंकि हमें सबसे पहले
ट्रायंगल चूज करने हैं, उसके लिए फिर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अभी हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल डिसाइड करते हैं जिन्हें हमें सिमिलर दिखाना है। तो AD स्क्वायर कैन बी रिटन एज AD इंटू AD इक्वल टू BD इंटू CD। इसको मॉडिफाई करेंगे, AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ठीक है, तो चलो अब ट्रायंगल डिसाइड करेंगे। कहाँ है AD? AD है ये, CD है ये। फर्स्ट ट्रायंगल चूज हो गया। अभी सेकंड ट्रायंगल के लिए BD है ये, यानी हमें बड़ा ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। और दूसरा है AD है ये। तो इस तरह से हमारे ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल, इसको हमें अभी सिमिलर दिखाना है। तो हम अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये प्रूफ है, इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम पहले लिख लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम D से स्टार्ट करेंगे, DAB। अभी छोटा ट्रायंगल लिखने के लिए फिर से वही टेक्निक हम यूज करेंगे और ये जल्दी हो जाता है। गलत होने से तो अच्छा है 2 मिनट लेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस x हो जाता है ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल अगर 90 है, 90 माइनस x तो ये होता है x, और ये यहाँ पे ये 90 हो गया है तो ये होता है 90 माइनस x। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सेकंड ट्रायंगल का नाम। चलो बताओ, अभी देखो बड़ा वाला ट्रायंगल D, उसका मेजरमेंट कितना है x। तो हमें छोटा वाला ट्रायंगल देखना है। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा था? ये हाँ ये। तो इसमें देखो x किसका है, तो x भी D के साथ ही है। अभी देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में A के पास 90 था, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में 90 है C के पास। और बाकी क्या रह गया है? D हो गया, C हो गया, बाकी रह गया है E। तो ये दोनों ट्रायंगल में अभी कौन से पार्ट इक्वल है? तो एंगल D हो जाएगा एंगल D के साथ। अभी देखिए मैंने यहाँ सिंगल नाम क्यों लिया, क्योंकि देखो ये जो होल ट्रायंगल है उसमें भी D के पास एक ही एंगल तैयार हो रहा है, और ये जो छोटा ट्रायंगल है 1, ये ग्रीन वाला, उसमें भी D के पास एक ही एंगल है, इसलिए मैंने DD लिखा है सिंगल नाम। और सेकंड हम 90 का एंगल लेते हैं, तो 90 का एंगल बना है बड़े ट्रायंगल में A के पास, तो छोटे ट्रायंगल में C के पास। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ रीजन हम लिखेंगे ईच x और यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री, एंड देयरफॉर ट्रायंगल DAB सिमिलर हो गया है ट्रायंगल DCA के साथ, एंड बाय AA क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। हमने लास्ट 2 प्रॉब्लम में शायद ये रीजन नहीं लिखा था, भूल गए थे, आपने लिख लेना है। तो साइड्स प्रोपोर्शन में होती है DA अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन CA इक्वल टू DB अपॉन DA। हमें चाहिए AD स्क्वायर, तो हम क्या चूज करेंगे? ये देखो फर्स्ट एंड थर्ड, DA AD सेम होता है तो क्रॉस करो, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू DB। DC या CD सेम होते हैं और BD या DB सेम होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABC is an isosceles triangle। अभी देखिए इन्होंने आइसोसेलिस ट्रायंगल तो कहा है, तो जनरली जब आइसोसेलिस ट्रायंगल बोलते हैं तो आपको इक्वल साइड्स कौन सी होती है ये देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिया है, आपको गेस करना है कि कौन सी साइड्स इक्वल होंगी। और इंफॉर्मेशन दी है कि दैट ABC ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C,
और प्रूव करना है आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। तो यहाँ हमें डायग्राम निकालनी पड़ेगी, तो हम अभी डायग्राम निकालेंगे। मैंने यहाँ डायग्राम नहीं निकाली थी, कोई बात नहीं, अभी निकालेंगे। तो ये है एक साइड, दूसरी साइड लेंगे हम ये, और तीसरी साइड लेंगे हम हाँ ठीक है। अभी देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, लेकिन इसका जब हम नेमिंग करते हैं तो ये बात ध्यान में रखना कि राइट एंगल कहाँ है। ये जो राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पर है। तो इन्होंने क्लियर लिखा है राइट एंगल्ड एट सी, तो सबसे पहले यहाँ सी लिख लो, बाद में आप ए और बी कहीं पर भी लिखो। तो मैं यहाँ ए ऊपर लिखती हूँ और यहाँ लिखती हूँ बी। तो इस तरह से ये फिगर हो गई। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल कहाँ है, तो कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी। अब देखिए ये जो 3 साइड्स है उसमें हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेनस हट गया, तो बाकी रह गया ये ए सी और सी बी। तो इस तरह से आपको गिवन में लिखना पड़ेगा। गिवन में आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए सी इक्वल टू सी बी, ये हमें दिया है, और मेजर एंगल सी भी आपको 90 डिग्री दिया है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। अब देखिए अभी यहाँ पे जो थ्योरम था ना, राइट एंगल से हाइपोटेनस पे डाला हुआ परपेंडिकुलर, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब वो थ्योरम यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया भी नहीं ना पर कि परपेंडिकुलर डालना है करके। तो यहाँ पे हम प्योरली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में देखिए स्क्वायर है। तो चलो हम यहाँ पे अभी पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। तो बाय इन सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस। आपको ये सभी रीजन लिखने हैं। पाइथागोरस ROUS, पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर देना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, राइट एंगल जो है ना उसके सामने वाली साइड है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। वैसे ये प्रूफ बहुत सिंपल है। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं। तो हमें जो गिवन है वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ देखिए गिवन में AC और CB इक्वल दिया है ना। तो हम अभी AC को CB लिख सकते हैं या CB को AC लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसको चेंज करेंगे, दोनों में से किसको चेंज करेंगे। तो ये देखो हमें क्या चाहिए, राइट में AC चाहिए, तो हम CB को चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया 2 टाइम्स AC स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा 4th प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, सभी अच्छे प्रॉब्लम है। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर से आया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन अभी इन्होंने इक्वल साइड्स हमें दी है। AC इज इक्वल टू BC, यानी हमारा आधा काम तो हो गया है। और ये भी दिया है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ हमें डायग्राम नहीं दी है, तो सबसे पहले हमें डायग्राम निकालनी पड़ेगी। तो डायग्राम भले हम राइट ट्रायंगल के निकालें, लेकिन इसको राइट ट्रायंगल हमें पकड़ना नहीं है। आपको कोई डाउट है तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको पढ़ो। क्या है लास्ट स्टेटमेंट, प्रूव दैट ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे है 90 का एंगल, इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेनस। क्योंकि हमें अभी ABC नाम लिखने हैं ना, तो कहां लिखेंगे A, B और C।
यहाँ तो कहीं पर दिया नहीं है, तो हमें ये बताएगा कि कौन सा एंगल 90 का होगा। तो AC इज इक्वल टू BC, तो हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो इक्वल में आएगी ही नहीं, तो बाकी रह गई AC और BC। तो ये साइड इक्वल हो गई इसके साथ। तो यहाँ पे देखो C पॉइंट कॉमन है AC और BC में, ये देखो C पॉइंट कॉमन है, तो ये लेंगे हम यहाँ पे C पॉइंट, तो ये होगा A और ये होगा B। तो इस तरह से करेक्ट डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी डायग्राम रॉन्ग हो गई है तो आपका पूरा एग्जाम्पल ही गलत होगा। और आपको अभी यहाँ पे गिवन लिखना है सबसे पहले। तो गिवन में हमें क्या दिया है, सबसे पहला गिवन है AC इज इक्वल टू BC, और गिवन दिया है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि एंगल C का मेजर है 90 डिग्री। और यहाँ अभी काम करेगा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखो, पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, आपको अगर ये एक ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है देखो, अगर ये राइट ट्रायंगल है इसका मतलब आपको ये एंगल 90 है, ये पहले से ही पता है। तो हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम में 90 एंगल ये पहले से ही देते हैं, और कॉन्वर्स में हमें 90 एंगल दिखाना पड़ता है। तो ये है फर्क पाइथागोरस थ्योरम में और उसके कॉन्वर्स में। तो यहाँ पे अभी लगेगा कॉन्वर्स। तो हम कैसे जाएंगे अभी, तो सबसे पहले गिवन देखिए। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में ये C को 90 बताया है, तो एक्चुअली ये 90 नहीं है, मेरी गलती हुई है। यहाँ पे मैंने 90 को लिखना नहीं चाहिए था, मेरा ध्यान नहीं रहा है, शायद आपके ध्यान में आया होगा। मैंने कहा था भले डायग्राम आप राइट ट्रायंगल की निकाले, लेकिन यहाँ पे 90 नहीं लेना, और मैंने खुद 90 लिया। ओके, तो यहाँ पे 90 नहीं है बेटा, यहाँ पे 90 हमें दिखाना है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया बेटा। तो अब देखिए हमें गिवन क्या दिया है, तो गिवन दिया है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। तो अब देखो, अगर यहाँ पे C को अगर हम 90 चाहते हैं, तो कॉन्वर्स क्या बोलता है कि अगर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ऐसा अगर हम किसी तरह से दिखा सकते हैं, तो ये एंगल C हो जाएगा 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो हम इस प्रॉब्लम में इस तरह से कुछ दिखा सकते हैं, ट्राई करेंगे। देखो अभी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर हो गया है, तो 2 टाइम्स AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, जो हमें प्रूव करना है उसमें AB स्क्वायर था, आ गया, AC स्क्वायर था, वो भी आ गया, और यहाँ पे CB स्क्वायर चाहिए था, और यहाँ पे तो AC स्क्वायर आया। तो क्या हम इस AC स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। किससे चेंज करेंगे? BC से, क्योंकि वो हमें गिवन दिया है। तो ये लिखेंगे हम BC स्क्वायर। तो इस तरह से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, एंड देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बेटा हमने स्टार्टिंग में यहाँ 90 का एंगल लिया था, वो बाय मिस्टेक लिया था, क्योंकि मैंने कहा था भले आप चाहे ये डायग्राम राइट ट्रायंगल की निकालो, ऐसे बोलते बोलते मैंने यहाँ पे राइट ट्रायंगल निकाल दिया था, तो वो गलत था, तो उसको करेक्शन कर देना। हो जाता है कभी कभी ऐसे, जब कंसंट्रेशन चला जाता है तब ऐसे हो जाता है, और टीचर का भी कंसंट्रेशन चला जाता है कभी कभी बिकॉज ऑफ सराउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अभी ये है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट है। देखो अभी क्वेश्चन क्या है,
ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। इसका मतलब हमें अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। क्या होता है? उसमें तीनों भी साइड्स इक्वल होती है और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें ये तीनों भी साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 का होता है, सॉरी 60 डिग्री का होता है। तो ये है ट्रायंगल ABC। तो इसमें देखो उसकी साइड दी है 2A, यानी ये साइड भी है 2A, ये भी साइड 2A है और ये भी साइड 2A हमें दिया है। और हमें निकालना है फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। अभी अल्टीट्यूड क्या होता है? तो अल्टीट्यूड यानी हाइट। अभी ट्रायंगल को तीन तरह की हाइट होती है, तीन साइड्स को हम बेस ले सकते हैं। तो जिसको हम बेस लेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम हाइट लेते हैं। तो यहाँ पे हम बेस अगर BC को लेंगे तो ये हो गई हमारी हाइट। और हाइट आप जानते हैं यहाँ पे 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली कहा गया है कि फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेस तो सभी सेम है, तो हाइट भी सेम ही रहेंगी। तो हम सिर्फ एक ही हाइट को निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा इस 2A को साइड में लिखेंगे 2A, क्योंकि इस पॉइंट को हमें देना है नाम D। तो अब देखिए एक स्टैंडर्ड थ्योरम है कि ये जो है ना अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर भी होता है और मीडियन भी होता है। यानी ये जो अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड यानी यहाँ पे AD नाम दिया है, ये तीन तरह का यानी ट्रिपल रोल करता है। डबल रोल होता है ना किसी पिक्चर में, उसी तरह से ये ट्रिपल रोल करता है। अल्टीट्यूड का भी वो काम करता है, मीडियन का भी वो काम करता है और एंगल बाइसेक्टर का भी वो काम करता है। और वो किस एंगल को बाइसेक्ट करता है? तो जहां से हमने ये अल्टीट्यूड निकाला है, यानी वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये AD तीन तरह का काम करता है, अल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर। तो अभी फिलहाल हमें एंगल बाइसेक्टर का कोई काम नहीं है। अल्टीट्यूड तो हमने लिया है। अब मीडियन, अगर AD ये मीडियन है तो हम बोल सकते हैं कि ये BD इक्वल हो जाएगी DC के साथ। ठीक है, तो अगर BD इक्वल टू DC है और पूरी साइड अगर BC है तो क्या हम इस BD को A लिख सकते हैं और DC को A लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बस अभी हमारा काम इजी हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, अब हमें लगाना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल तैयार होते हैं एक ही तरह के। एक ट्रायंगल 1 है और ये सेकंड ट्रायंगल है। तो आप किसी भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो हम एक काम करेंगे, राइट वाले ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी इस वाले ट्रायंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के पहले हमें गिवन टू प्रूव सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाइट पेन कहाँ चला गया? ओके, कोई बात नहीं, ये व्हाइट पेन ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है आपको? गिवन दिया है ABC, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये सबसे पहला आपका गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AC, सॉरी AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ऐसे भी लिख सकते हो। और हर साइड आपको 2A दी है। तो देखो ये ऐसा गिवन लिखने से अच्छा है हम अगर ऐसा लिखे तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमें क्या निकालना है? टू फाइंड
टू प्रूव नहीं है, क्योंकि अभी हमें फाइंड करना है। एक अल्टीट्यूड लेंगे हम AD, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, जहां हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हाइपोटेनस AC है, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हमें चाहिए AD, क्योंकि हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करेंगे, इस DC को इस साइड में लेके आएंगे, DC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हम एक साथ चेंज कर सकते हैं, किसी का भी साइन चेंज नहीं होता। अगर हम दोनों साइड एक साथ चेंज करते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे अभी AD की वैल्यू हमें निकालनी है, और AC क्या दिया है हमें, AC है 2A ब्रैकेट स्क्वायर माइनस DC क्या दिया है A, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो इस तरह से 4A स्क्वायर में से अगर 1A स्क्वायर माइनस करते हैं तो ये होता है 3A स्क्वायर। तो इस तरह से AD स्क्वायर हमारा बन गया है 3AC स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट्स फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि हमें AD चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, तो ये हो जाएगा √3 और A स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम A। तो इस तरह से ये जो अल्टीट्यूड है ये हो गया है A√3। तो एक्चुअली ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू साइड 2 टाइम्स साइड इंटू √3। अगर हमने साइड 2A ली है तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड उन्होंने 2A ली है। तो इस तरह से ये अल्टीट्यूड हमारा बन गया है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो चलो सबसे पहले हम डायग्राम निकालेंगे रोम्बस की। तो आप जानते हैं रोम्बस की डेफिनेशन क्या है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। डायग्राम आपको ठीक से निकालनी है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। ठीक है, तो इस तरह से ये रोम्बस हो गया। एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है ये, एक मिनट, इसको हम एग्जैक्टली निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम नाम देंगे। तो नाम आप कोई भी दे सकते हैं। तो ये है ABCD, और रोम्बस में ये सभी साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, आप जानते हैं। और यहाँ पे रोम्बस की और एक प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम डायगोनल भी तो निकालेंगे। क्या यूज करूँ, ठीक है वॉयलेट, ठीक है, नहीं येलो लेंगे, ठीक है। तो पहला डायगोनल, ये डायगोनल AC, और सेकंड डायगोनल BD। तो अब शायद आपको डायगोनल्स की प्रॉपर्टी याद आई होंगी। तो इन रोम्बस डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, थी ना ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे O, इसका मतलब ये ओ बी इक्वल टू ओ डी हो गया, और ये दोनों भी हाफ हो गए बी डी के, और ए ओ इक्वल टू ओ सी, और ये दोनों भी हाफ हो गए ए सी के। तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है कि ए बी सी डी ये रोम्बस है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, या आप वर्ड में भी लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज रोम्बस। और यहाँ पे हमें अभी प्रूव क्या करना है, टू प्रूव स्क्वेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस। अभी देखो रोम्बस को 4 साइड्स है, तो उनके स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। और यहाँ पे 2 डायगोनल है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये हमें दिखाना है। तो देखिए अभी इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ। तो हम अभी क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 4 राइट ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं। ये है फर्स्ट राइट ट्रायंगल, ये है सेकंड राइट ट्रायंगल, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। और सभी राइट ट्रायंगल ये सेम है क्योंकि साइड सेम है, तो हम कोई भी एक राइट ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इस राइट ट्रायंगल को लेंगे और इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अभी पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए डी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, क्योंकि इसके अलावा हम और कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखो यहाँ पे सभी स्क्वायर दिया है, तो हमारे सामने यही आता है कि शायद यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं। तो अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड को तो देख के लगता है कि सभी ट्रायंगल को सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सभी रिजल्ट्स को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। लेकिन ये ऐड करने के बाद क्या हमें ये साइड मिल जाएगी, सोचने वाली बात है। करके देखना है, चलो करके देखेंगे, यहाँ रफ में करके देखेंगे। तो ये सेकंड ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। फिर थर्ड ट्रायंगल, सॉरी ओहो ये क्या हो गया, एक मिनट, काम कर बेटा। हाँ ये स्लिप हो गया मेरे हाथ से, ठीक है, काम बढ़ गया हमारा, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पॉइंट था सी। तो हमने क्या किया था, यहाँ रिजल्ट था ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अभी सेकंड ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो वो था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और थर्ड ट्रायंगल में लगा रहेंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, एंड देन फोर्थ ट्रायंगल सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल तो है ही, उसको फिर से लिखती हूँ, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। फिर हम देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सभी को ऐड किया है,
तो हम इसको भी सभी को ऐड करके देखेंगे रिजल्ट आता है कि नहीं, हमें पता नहीं है। क्योंकि देखिए हमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगानी पड़ती है, हमें थोड़ी पहले से पता है कि हमें क्या करना है। तो चलो हम ट्रायल एंड एरर मेथड लगा रहे हैं। ये सब आपको रफ में करना है। तो अब यहाँ देखो राइट साइड में आप लिखेंगे OA² प्लस OB² प्लस OB² प्लस OC² प्लस फिर से OC² प्लस OD² प्लस AO² प्लस OD²। तो अब देखिए इसको आपको सॉल्व करने के बाद AC² प्लस BD² नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो OA² प्लस OA² हो जाता है 2 टाइम्स OA², ठीक है। OB² प्लस OB² हो जाएगा 2 टाइम्स OB²। बाद में OC² प्लस OC² हो जाएगा 2 टाइम्स OC²। और बाद में OD² प्लस OD² हो जाएगा 2 टाइम्स OD²। अब कम से कम हमें यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रहता है OA² प्लस OB² प्लस OC² प्लस OD²। लेकिन इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, यानी हमें जो राइट साइड है वो अभी हमें नहीं मिल रही है। तो इस तरह से हमने अभी पहले गलत प्रूव किया है, तो अब हम सही प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने अभी जो प्रोसीजर की है वो सही नहीं है। तो फिर सही प्रोसीजर क्या है ये हम देखेंगे। तो इसका हमें अभी काम नहीं पड़ने वाला है। तो यही तो मजा है ना ऐसे प्रॉब्लम करने में, मजा है या तकलीफ है, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इसको यूज कर सकते हैं, अब देखिए पहला तो रास्ता हमारा बंद हो गया है, तो हम सेकंड वे यूज करेंगे। तो सेकंड वे है हमारा AD² इज इक्वल टू, अभी देखो ये OA के बदले में मैं हाफ ऑफ AC लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे हाफ ऑफ AC लिखूंगी और ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस OD के बदले में मैं हाफ ऑफ BD लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ BD और ये ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया AC² और नीचे 4 प्लस BD² और नीचे 4। तो इस तरह से AD² इज इक्वल टू ये हो गया है। फिर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AD² इज इक्वल टू AC² प्लस BD² अपॉन 4। तो ये कॉमन डिनोमिनेटर लेफ्ट में चला जाता है, तो हो जाता है 4 टाइम्स AD² इज इक्वल टू AC² AC² प्लस BD²। देखो अभी भी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन राइट हैंड साइड आ गई है। देखो तो क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे ला सकते हैं, देखो 4 आया है, 4 AD²। तो रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ पे 4 AD² का सीधा सीधा मतलब है AD² प्लस AD² प्लस AD² प्लस AD², और राइट में AC² प्लस BD² ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ हम इस AD² के बदले में लिख सकते हैं AB², इस AD के बदले में लिख सकते हैं BC², इस AD के बदले में लिख सकते हैं CD², और ये AD को ऐसे ही रखेंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया है रिजल्ट।